गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे द सरमन एट बनारस। इसमें जो टॉपिक है, इसका जो नेम है, इसमें सरमन का मतलब क्या होता है? प्रीचिंग, यानी कि कुछ ना कुछ उपदेश देना। सरमन होता ही क्या है? उपदेश होता है। तो ये जो स्टोरी है ये आपकी है गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने क्या है लाइफ और डेथ की जो मिस्ट्री है उसके बारे में उन्होंने समझा और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में उन्होंने बताया। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC। ये क्या है? उनका टाइम पीरियड है कि कब वो उनका बर्थ हुआ था और कब वो पास्ट हुए थे। ठीक है, पास्ट हुए थे यानी कि कब वो एक्सपायर हुए थे, डेथ हुई थी उनकी। सो BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के बर्थ से पहले। और जो उनका जो जन्म हुआ था 563 BC में और वो उनकी डेथ हुई थी 483 BC। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध की जो लाइफ वो कैसे बिगिन हुई थी? वो एक प्रिंस, राजकुमार की तरह बिगिन हुई थी। उनका जो नेम था तब उनका नेम था सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि वो नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में पैदा हुए थे। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। जब वो 12 साल के हुए थे तो उनको स्कूल की पढ़ाई के लिए बाहर भेजा था, यानी कि हिंदू धर्म के जो पवित्र रिलीजियस किताबें हैं उनकी पढ़ाई के लिए उनको बाहर भेज दिया। और जब वो 4 साल के बाद लौटे तो उनको वो घर लौटे एक प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी से शादी करने के लिए। They had a son and lived for 10 years as a befitted royalty। उनका एक लड़का था और उन्होंने 10 साल यानी कि उचित जो उनके राजकीय जो रॉयल जो उनका जीवन था उन्होंने उस तरह से वो जीवन व्यतीत किया। रॉयल मतलब शाही जीवन व्यतीत किया 10 साल तक। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms। अब 10 साल तक वो महल में ही रहे। पहले वो पढ़ाई के टाइम वो बाहर चले गए थे। 4 साल आने के बाद वो उनकी शादी हुई, उनका बेबी हुआ। वो 10 साल तक यानी उन्होंने शाही जीवन ही व्यतीत किया था। तो एक दिन वो क्या है, तब तक वो बाहरी जीवन से बिल्कुल प्रोटेक्टेड थे। शील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड, जो यानी कि क्या दुख है कुछ भी उनको नहीं पता। सफरिंग्स के बारे में तो उनको पता है, जब वो रॉयल फैमिली में पैदा हो गया तो उनके सामने सफरिंग्स कहाँ से आएंगे, तब तक उनको कुछ नहीं पता। तो एक दिन क्या हुआ, वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए वो बाहर जाते हैं। उस टाइम वो एक बीमार इंसान, एक आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा और उसके बाद शव यात्रा, फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब प्रोसेशन का मतलब शव यात्रा, उसको देखा। आखिरकार फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, और फिर उन्होंने देखा कि एक भिक्षु क्या है, भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment। और इन चीजों ने उनको इतना ज्यादा हिला दिया कि उनके मन में एक इच्छा जागी कि वो आध्यात्मिक जो संसार का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी प्राप्ति करने जाएंगे, कि उसका ज्ञान लेने के लिए वो पूरे संसार में घूमेंगे। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड, जो उनकी कंसर्निंग का मतलब चिंता व्यक्त करते हुए कि यानी कि जो सोरो जो उन दुख उन्होंने विटनेस किए थे, देखे थे, महसूस किए। यानी कि कब देखे थे? जब वो हंटिंग के लिए जा रहे थे। उन्होंने सिक मैन देखा, उन्होंने एज्ड मैन देखा, बैगिंग करते हुए मॉन्क को देखा और फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा। तो उनके मन में क्या हुआ कि वो जानेंगे कि वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो कि संसार में दुख हैं उन सबको। उनके ध्यान में ये बातें कब आई? जब उन्होंने ये सारी चीजें विटनेस की, उन्होंने खुद देखी। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। वो लगभग 7 सालों तक इधर उधर घूमते रहे कि इस चीज की नॉलेज पाने के लिए, और फिर आखिरकार वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। Where he vowed to stay until enlightenment came। और फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो यहाँ पर कसम खाए कि वो यहाँ पर इस पीपल के पेड़ के नीचे तब तक बैठेंगे जब तक कि उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो जाता है। Enlightened after 7 days he named the tree the Bodhi tree। और जब and began to teach and to share his new understandings। और जब उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ 7 दिन के बाद, तो उन्होंने जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे उन्होंने उस पेड़ का नाम रखा बोधि पेड़ वृक्ष। और बोधि का वृक्ष का मतलब क्या होता है? विजडम, जिसमें ज्ञान होता है, उस पेड़, क्योंकि उसको वहीं से वो ज्ञान प्राप्त हुआ था जब उन्होंने वहां पर
मेडिटेशन किया था एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज अंडरस्टैंडिंग। और फिर उसने आरंभ कर दिया, जो जो उसने सीखा था वो उसने पढ़ाना और बांटना शुरू कर दिया था अपने ज्ञान को। At that point he became known as the Buddha, the awakened of the or the enlightened। और इस पॉइंट पे वो उनको सब बुद्ध बोलने लगे, यानी कि वो बुद्धा बन गए थे, यानी कि जो एनलाइटेंड सोल होते हैं, जो अवेकन्ड होता है। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here। उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था बनारस शहर में। बनारस शहर में भी कहाँ पर, जो गंगा के घाट पर जो नहाने का स्थान है गंगा नदी पर, वहाँ पर। और ये जो उपदेश उन्होंने हमेशा के लिए संभाल कर रखा। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और इस जो उसका जो उन्होंने उपदेश दिया, इसने क्या दिखाया, क्या शो किया कि बुद्धा के उस ज्ञान को शो किया जो कि जो रहस्यमयी जो हमारे दुख हैं संसार में, उनके बारे में उनके ज्ञान को उसने शो किया। किसा गौतमी हैड ओन, अब वो स्टोरी स्टार्ट होती है इसमें। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी एक लेडी है, उसका एक बच्चा है और वो लड़का है, वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses, the boy is dead। और फिर वो दुख में, उनका बेटा मर गया तो दुख में क्या है, लोगों के पास जाती है, अपने पड़ोसियों के पास, उसको बच्चे को गोद में, मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर, और उनको बोलती है कि मेरे बेटे के लिए दवाइयाँ दो। और वो लोगों से ऐसे पूछती है दवाइयों के लिए। शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, यानी कि मरे हुए को कोई जीवित कर सकता है कि नहीं, लेकिन वो अपने बच्चे को जीवित करने के लोगों के घर इधर उधर उस बच्चे को लेकर घूमती रहती है, यानी कि वो बिल्कुल पागल हो गई। लॉस्ट सेंसेस मतलब मैड हो गई थी वो। द बॉय इज डेड, क्योंकि बच्चा तो मर चुका था, मरे हुए के तो कोई जीवित कर ही नहीं सकता। एट लेंथ हियर मींस इन द एंड, आखिरकार किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। और फिर किसा गौतमी, आखिरकार किसा गौतमी ऐसे ही आदमी से मिली जिसने उसके सवालों का जवाब दिया। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। उस आदमी ने बोला कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन यानी डॉक्टर को जानता हूं जो कि तुम्हें दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। उसने, वो जो लेडी थी, उसने प्रार्थना की, उसको बोला कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज मुझे बता दो वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू सक्या मुनि द बुद्धा। और उस आदमी ने बोला कि तुम सक्या मुनि के पास जाओ, बुद्धा के पास। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। अब यहाँ पे रिपेयर्ड का मतलब ठीक होना नहीं, रिपेयर्ड टू का मतलब यानी कि फ्रेज है यहाँ का, इसका मतलब है जाना, वेंट। किसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और उसके पास रोती है और कहती है, भगवान मेरे मालिक, मुझे वो दवा दे दो जो मेरे बच्चे को बचा सके, ठीक कर सके। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend। अब बुद्धा उसको, जब वो बोलती है कि मुझे मेरे बेटे के लिए दवाई दे दो जो कि इसको ठीक कर सके, तब बुद्धा उसको बोलते हैं कि तुम मुझे एक हैंडफुल यानी कि एक मुट्ठी, मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों लाकर दे दो। फिर वो लेडी सोचती है तो आसान से काम, वो खुश हो जाती है। और जैसे वो खुश होती है तो यानी कि उसको प्रॉमिस करती है कि मैं पक्का ला के दूं। जैसे वो खुश होती है तो बुद्धा अपनी एक बात उसमें ऐड करते हैं कि मुझे वो जो सरसों चाहिए वो मुझे ऐसे घर से चाहिए जिस घर में ना तो किसी बेटे की डेथ हुई हो, ना किसी बच्चे की हुई हो, ना किसी हस्बैंड की, ना ही किसी के पेरेंट की और ना ही किसी के फ्रेंड की। अब यानी कि यहाँ पे उसने उसको एक क्या दे दिया, अगर किसी भी घर से लाने के लिए बोलते तो आसानी से ले आते, लेकिन क्या ऐसा कोई घर है जिसमें किसी की भी डेथ ना हुई हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये तो मुश्किल खड़ी होगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो उसको कुछ सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते, तो वो हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसके आगे आगे समझ आएगा। Poor Kisa Gotami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter
a father or mother die in your family? They answered her, Alas, the living are few, but the dead are many. अब किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर में मांगने जाती है। अब लोग उसका दुख देखकर उसको सरसों देने लगते हैं, लेकिन जैसे वो उसको देने लगते हैं किस्सा गौतमी उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में किसी की भी डेथ नहीं हुई, किसी भी क्या यानी कि किसी की भी डेथ नहीं हुई। तो जो देने वाले थे वो एकदम से बेचारे दुखी होकर बोलते हैं कि ऐसा अब मरे हुए तो बहुत ज्यादा है, जीवित तो बहुत कम है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई तो एक्सपायर होता है, तो यानी कि मरे हुए की संख्या जीवित लोगों से ज्यादा हो गई है। यानी कि उसको किसी भी घर से मस्टर्ड सीड नहीं मिलते, क्योंकि उसको तो ऐसे घर से चाहिए थे जहां पर किसी की भी डेथ ना हुई। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ डीपेस्ट वॉर। अब ऐसा बोलते हुए लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारे गहरे दुख को याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। और यहाँ पर ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर किसी का कोई प्रिय मरा ना हो। Kissa Gotmi became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. अब किस्सा गोतमी weary का मतलब थक गई है, बहुत ज़्यादा थक गई है, hopeless है, इनकी despair में है, उदास है, और वो एक वे साइड इनके रास्ते पे जाते हैं, एक जगह पर वो बैठ जाती है और लाइट्स को देखती है, शहर की लाइट्स को जो एक बार चमक रही हैं और एक बार बुझ रही हैं। At last the darkness of the light reigned everywhere. और आखिरकार उन लाइट्स का जो अंधेरा था वो हर जगह शासन करने लगे, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया, बंद हो गई वो टोटली। And she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. और फिर वो भगवान के इंसान के भाग्य को उस लाइट से कंपेयर करती है कि कभी तो ये जाग जाता है और कभी ये बुझ जाता है, बंद हो जाता है। And she thought to herself, how selfish am I in my grief, that is common to all. और फिर वो सोचती है, खुद विचार करती है कि मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई मेरे दुख में, जो मृत्यु है तो सबके लिए समान है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. लेकिन यहाँ पर एक इस डेस्पेयर की इस गहरी दुख की खाई में, दुख की पहाड़ी घाटी में एक ऐसा रास्ता है जो कि हमें इमोर्टलिटी मतलब अमर कर देता है। और वो कब आता है? जब हम सेल्फिशनेस मतलब कि स्वार्थीपन के आगे हम अपना झुक जाते हैं, अपनी हार मान लेते, तब हम अमर हो सकते हैं। लेकिन डेथ तो सबके लिए क्या है? कॉमन है। तो वो कह रही कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में कि मैंने ये नहीं समझ पाई कि डेथ तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन फिर भी इसका एक रास्ता है कि हम अमर हो सकते हैं। वो कब है? जब हम ये हार मान लेते हैं, यानी कि हम सेल्फिशनेस ना होकर, यानी कि हम सेल्फिश ना हो, सेल्फिशनेस के आगे हार मान जाते हैं, तब हमें वो इमोर्टलिटी मिल जाती है। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्धा उसको बोलते हैं कि mortals मतलब जो जीवित लोग हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग, कहते हैं कि इंसानों की जो जीवन है, जो दुनिया है, वो किससे भरी है? दुख से भरी हुई है, छोटी सी है और उसमें दुख सुख इन सब चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। For there is not any mean by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. उसने बोला कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है जिसकी वजह से अगर कोई एक बार पैदा हो गया और वो मरे ना, उसको बचाने का ऐसा कोई भी साधन नहीं है। अगर उसकी उम्र बड़ी हो जाती है, यानी कि काफ़ी एज्ड हो जाता है वो, तो श्योर है कि उसकी डेथ अब उसके बिल्कुल नियर आ चुकी है। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जैसे एक पका हुआ पेड़ जल्दी खराब सड़ा होने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा उसका टाइम नज़दीक आता है, उसी तरह अगर कोई पैदा हुआ है तो उसकी डेथ भी शॉर्ट है, यानी कि उसकी वो पक्का है, उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित है। वो उसको ये समझाना चाह रहे थे। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals. जिस तरीके से एक मिट्टी के बर्तन का जीवन होता है, यानी कि उसके स्टार्टिंग भी मिट्टी से होती है और अंत भी उसका मिट्टी में ही होता है, यानी कि फूटने के बाद भी वो मिट्टी ही बन जाता है। उसी तरह से हम इंसानों की, हम मानव जीव की यानी कि जीवन के बारे में कहा गया कि हम अगर पैदा हुए तो हमारा विनाश भी निश्चित है, यानी कि हमारी मृत्यु भी निश्चित है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल एंड दोज हु आर वाइज, all fall into the power of death, all are subject to death. कह रहा है वो दोनों, जो जवान है और वयस्क है, दोनों, और जो
बेवकूफ है और जो समझदार है, ये सब जितने हैं ये मृत्यु की ताकत के आगे इन सबको झुकना पड़ेगा और ये सब के सब इन सब की मृत्यु होनी निश्चित है, स्वाभाविक है। Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen, their relations mark. While relatives are looking on and lamenting deeply, one by one, mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. कह रहे एक बार हम अगर मृत्यु पर हम काबू पा लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अगर एक बार मृत्यु यानी कि अगर किसी के फादर की डेथ हो गई तो वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना ही कोई रिश्तेदार हमारे रिलेशनशिप्स को बचा सकते हैं। मार्क मतलब यहाँ पर है लुक, देखो। While relatives are looking on and lamenting deeply, जब किसी की मृत्यु जाती है, जब हमारे रिश्तेदार उसको देखते हैं और उनको देखकर रोते हैं, अफसोस करते हैं, और एक एक करके जो मॉर्टल्स हैं उनको ले जाया जाता है कि जो नश्वर है, जिनको मरना है, मॉर्टल्स क्या होता है, नश्वर, जो मर जाते हैं उनको एक एक करके ले जाया जाता है, जैसे कि ऑक्स को स्लॉटर हाउस में यानी बूचड़ खाने में जहाँ पर उनको काटा जाता है, उसी तरह से इंसान के मरने के बाद उसका वहां से ले जाया जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पैदा हो गया तो उनकी जो डेथ है वो निश्चित हो जाती है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो संसार है इसमें ये पूरी तरह से किस चीज से पीड़ित है, डेथ और डिके से, यानी कि मृत्यु और विनाश से, पतन होना, इनसे वो क्या है, भरा हुआ है, इन दुखों से वो भरा हुआ है। इसलिए जो समझदार हैं वो ज़्यादा दुख नहीं मनाते, ज़्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि इस संसार की जो टर्म्स और कंडीशन है वो क्या है। अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमें एक ना एक दिन हमें जाना भी पड़ेगा। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. फिर ना ही रोने से और ना ही दुख करने से किसी को भी मन की शांति नहीं मिलती है, बल्कि इसके विपरीत उसके जो दुख हैं वो और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और उसका जो शरीर है वो खराब हो जाता है। क्यों, अगर वो ज़्यादा रोएगा तो उसमें कमजोरी आएगी, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं रोने से किसी बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, बल्कि हम उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. कह रहा है वो इंसान अपने आप को रो के बीमार कर देता है और फिर भी जो मर गया है वो जीवित नहीं होता है, उसके ऊपर उसको हम बचा नहीं सकते हैं ऐसे पछताने से। And he who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. कह रहा है जिसको शांति चाहिए उसको ही अपने अंदर से जो तीर है, जो एक दुख का जो पहाड़ उसके अंदर है, जो दुख बना है, उन चीज़ों को उसको निकाल के बाहर कि किसी तरह की शिकायत, किसी तरह का दुख और किसी तरह की रोना चिल्लाना, ये सब उसको भूल जाना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed with obtained peace of mind, he who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. कह रहा वो इंसान जो इन चीज़ों को समझ जाता है, जो इन चीज़ों को बाहर निकाल फेंकता है, उसको मन की शांति मिलती है और वही इन सब चीज़ों पर काबू पाता है, दुख वगैरह पे, और वो दुखों से उसको मुक्ति मिल जाती है और वो ब्लेस्ड होता है। ब्लेस्ड मतलब जिसको ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसको ब्लेसिंग्स मिलती है उसको बोलते हैं ब्लेस्ड। तो कह रहा है वही इंसान, उसी इंसान को हमें पीस ऑफ माइंड मिलती है, वो उसको मन की शांति मिलती है। तो इस चैप्टर में जो गौतम बुद्ध है उन्होंने वो किसा गौतमी को क्या समझाना चाहते थे कि डेथ एंड जो डेथ है वो श्योर है। हम किसी भी चीज़ को जो एक बार आ चुकी है इस दुनिया में उसको हम परमानेंटली नहीं रख सकते, यानी कि जो लिविंग बींग्स है, स्पेशली लिविंग बींग के जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको भी कभी ना कभी उनका जो तो डिके होना यानी कि डिस्ट्रॉय तो वो जरूर होंगी। तो वो उनको ये समझाना चाहते कि डेथ और लाइफ के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको करवाना चाहते थे। जब उसका जो बेबी था, जो चाइल्ड था, जब वो एक्सपायर हो गया था तो वो सोचते थे कि मैं इसको वापस जीवित कर लूँगी। वो हर घर से एक घर से दूसरे घर वो उसको जीवित करने के लिए वो मेडिसिन के लिए जाती है, पर सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता है कि इस चीज़ का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। और यही बात समझाने के लिए गौतम बुद्ध ने उसको ये मस्टर्ड सीड वाला फॉर्मूला यूज़ किया था कि अगर वो ला सकती है तो मैं जीवित कर दूंगा। तो उनको पता था वो ला ही नहीं सकती, वो खुद भी एक इंसान है, तो वो कहाँ से उसको जीवित करते। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने सिर्फ ये एक सोल्यूशन रखा था।
तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी डिफिकल्टीज आती है, तो उन पे हमें लैमेंटेशन नहीं करनी चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। उन चीज़ों को हमें ध्यान से, अच्छे से, फ्री माइंड से उसको सोल्यूशन के लिए ढूंढना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो हमारी प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। वो किस वे में बढ़ेंगी वो इन्होंने बताया कि हम अपने आप को फिजिकली हर्ट करेंगे, मेंटली तो हम वैसे ही परेशान होंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। और हमें इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हम ये भूल जाएं कि डेथ और लाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कैसे हम उसको समझना ही भूल जाएं कि डेथ तो सबके लिए श्योर है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप सॉल्व करिए। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछें। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।